इवन यहाँ पर जो गरीब मध्यम क्लास रहता है उनके राशन कार्ड तक इस सरकार ने बंद कर दिए हैं। तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है? ये लोग कहने के लिए अपने आप को आम आदमी की सरकार कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये लोग वही खास आम आदमी की पार्टी है, उन्हीं कुछ चंद लोगों की पार्टी है जो इन्हें चंदा देकर इनकी पार्टियां चलाती हैं। हमारी नई नई और ताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी भी तरह के ऐड विज्ञापन प्रचार कवरेज के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संगम विहार बत्रा स्टैंड के पास हमें इंसाफ चाहिए। दिल्ली सरकार के खिलाफ वृद्ध और विकलांग वर्ग की पेंशन रोजगार नियमित तथा पेंशन डबल करने के लिए कात्यायनी शिक्षा फाउंडेशन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता और सोनू गुप्ता, अतुल अग्रवाल, सुमित गुप्ता, राधे शर्मा और भी संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा रखे गए धरना प्रदर्शन में संगम विहार विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी एडवोकेट हर्ष चौधरी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ वृद्ध और विकलांग वर्ग की पेंशन रोजगार नियमित तथा पेंशन डबल करने के लिए उठाई आवाज। संगम विहार विधानसभा प्रत्याशी एडवोकेट हर्ष चौधरी और संस्था के लोगों ने क्या कहा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज यहाँ पर धरने में लोग बैठे हैं, सर किस तरीके से आप इनकी मांगों को पूरा करवाते हैं, किस तरीके सहयोग करते हैं? देखिए, इनकी मांगे कोई नई मांगे नहीं और ना ही कोई अनिश्चित ऐसी मांगे हैं जिनको हम पूरा नहीं कर सकते। सरकार अपने लोगों के लिए ये सुविधाएं देने के लिए बनाई जाती हैं कि वो अपने नागरिकों को वो सुविधाएं दें और उन लोगों को जो वंचित हैं, जो थोड़ा सा गरीब हैं, जो बुजुर्ग हैं, विधवाएं हैं, विकलांग हैं, उनको इस तरह की पेंशन की स्कीम्स चलाई जाती हैं। और जो हमारी वर्तमान में दिल्ली की सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसने आते ही सबसे पहले ये कार्य करा कि जो चली हुई हमारी योजनाएं थी जिसमें हम लोग बुजुर्गों को, विधवाओं को और अन्य जो पेंशनें लगी हुई थी विकलांगों को, वो पेंशनें इन्होंने बंद कर दी। इन्होंने ठग किया है उन लोगों के साथ जो बेचारे गरीब हैं। और हम कई सालों से इन मांगों को मांगते आए हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको उनकी पेंशनें मिलनी चाहिए, जो हमारी विधवा बहनें हैं उनको उनकी पेंशनें मिलनी चाहिए, जो विकलांग भाई हैं उनको उनकी पेंशनें मिलनी चाहिए। यहाँ पर गरीब मध्यम वर्ग का आदमी परेशान है, उनका पिछले 11 साल में एक भी राशन कार्ड नहीं बनता है, एक पेंशन नहीं बनती है। यहाँ विकलांग भाई बैठे हैं, वो अपनी लड़ाई कई सालों से लड़ रहे हैं, उनको पेंशनें नहीं मिल रही हैं। कितनी मजबूरी में, किस ठंड में हर साल ये लोग कई साल तक लगातार अपनी मांग मांगते रहे। लेकिन ये सोई गूंगी बहरी सरकार ये ऐसी कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। लेकिन इस बार यहाँ की जनता ने ठान लिया है कि हम लोग यहाँ के विधायकों का बहिष्कार करेंगे, इस दिल्ली की सरकार का बहिष्कार करेंगे। सर आप अगर यहाँ जो विकलांग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, वो ज़्यादातर संगम विहार के लोग हैं जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अब ये बताइए, अगर आप विधायक हो जाते हैं उसके बाद आपका क्या कदम होगा इनके हित के लिए? देखिए, हम लोग जब पहले दिल्ली में यहाँ कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो हम लोगों ने न जाने कितनी सैकड़ों, हजारों, लाखों पेंशनें बनवाई। उन लोगों के राशन कार्ड तक हम लोगों ने बनाने का काम किया। कांग्रेस हमेशा सब लोगों को साथ लेके चलती है, गरीबों के लिए वो योजनाएं लेके आती है जिससे कि वो लोग हैं उनके साथ पैरेलल आके खड़े हो जाएं। उन्हें वो प्लेटफॉर्म मुहैया कराती हैं कि ताकि वो अपने आप को पिछड़ा ना महसूस करें। तो उनके लिए ये तरह तरह की गरीबों की स्कीमें लेके आती है, जिसमें कि ये पेंशन स्कीम इसीलिए थी बुजुर्गों के लिए कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है वह अपनी ज़िंदगी को ढंग से नहीं जी पाता है तो उन लोगों के लिए एक आर्थिक मदद की जाए ताकि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उसके लिए उन्हें दिक्कत परेशानी ना हो। नहीं, हम विकलांगों की पूछ रहे हैं, वृद्धावस्था और वो पेंशन की बात नहीं कर रहे कि विकलांगों के लिए आप क्या योजना लेकर के आएंगे? सब लोग आ जाते हैं, जिसमें हमारे बुजुर्ग भी हैं, जिसमें हमारे दिव्यांग भाई बहनें भी हैं, जिसमें हमारी विधवा बहनें भी हैं, या और ऐसे लोग जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं और उनको आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। उन सब के लिए हम लोग सरकार, अगर मुझे मौका मिलेगा
तो इन लोगों की लड़ाई न केवल यहाँ पर लड़ेंगे बल्कि दिल्ली विधानसभा में इनकी आवाज बनकर मैं वहां पर उठाऊंगा। थैंक यू। आज यहाँ पर 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई की टीम एमबी रोड बत्रा हॉस्पिटल के सामने है। जो धरना प्रदर्शन था, तो यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं हर्ष चौधरी जी संगम बिहार विधानसभा से, वो भी यहाँ आए हुए हैं। पूछते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे, आज क्या धरना प्रदर्शन था, किस बात पर? आज यहाँ पर संस्थान है, जो दिव्यांग हमारे भाई बहने हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशनों के लिए ये कई सालों से लड़ाई लड़ते आए हैं और हम भी उसमें हर साल शामिल होते हैं। उनकी मांगों को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर आवाज़ उठाई है और यहाँ पर एक निर्णय लेकर हम लोग उठे हुए हैं कि इस बार न केवल केजरीवाल जी का बहिष्कार होगा बल्कि उनके जो विधायक हैं यहाँ पे उन लोगों का भी बहिष्कार करेंगे। उन्हें हराने का यहाँ से लोगों ने संकल्प लिया है तो यहाँ से मोनिया को हराया जाए। देखिए, जनता आपके साथ भी है, बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं और लोग आपसे जुड़ रहे हैं। आप गली गली जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं और जनता आपके साथ है। हम ये भी देख रहे हैं बड़ी तादाद में लोग आपसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि लंबे समय के बाद एक कांग्रेस का ऐसा प्रत्याशी मिला है जो संगम बिहार विधानसभा में अपनी ताकत और जनता की सेवा कर सकता है, अपनी ताकत कर सकता है, जनता की सेवा कर सकता है। तो क्या कहना चाहेंगे? पूरी जनता को साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज जो एक उम्मीद की किरण जगी है मुझ पर, जो उम्मीद जता रहे हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो उम्मीद मुझसे वो जताएंगे, अगर मुझे मौका देगी जनता, तो यहाँ का जो रुका हुआ विकास है, जो हमारे भाइयों हैं उनको क्या गलत है। अगर सरकार अपने यहाँ के नागरिकों को, जो दिव्यांग हैं उनको पेंशन नहीं देगी तो कौन देगा? अगर सरकार अपने हमारे जो यहाँ के बुजुर्ग हैं उनको पेंशन नहीं देगी, बात करते हैं कि भाई हमें हमारे अधिकार मिलने चाहिए। और ये पेंशन, राशन कार्ड, स्कूल, अस्पताल, डिस्पेंसरी, ये बेसिक नीड्स को मिलना चाहिए। और अगर ये लोग उसकी यहाँ पर यहाँ तक नौबत आ जाती है कि उन्हें धरना देना पड़ रहा है, तो ये न केवल विधायक की नाकामी है, पूरी सरकार की नाकामी है कि वो अपने यहाँ के नागरिकों को सुविधाएं नहीं दे पा रहे। बड़ी उम्मीदों के साथ आज धरना प्रदर्शन था, यहाँ पर आपको बुलाया गया, तो काम करें। जो इनके मूल रूप के अधिकार की सुविधाएं हैं, पेंशनें हैं, चाहे राशन कार्ड हैं, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और शिवपाल जी यहाँ से विधायक हुआ करते थे, तो हज़ारों लाखों राशन कार्ड बने और हज़ारों पेंशनें लगाने का काम हम लोगों ने, शिवपाल जी कांग्रेस की सरकार ने किया। आज उसके बाद 10 साल भाजपा का कार्यकाल यहाँ पर, 10-11 साल जो है मोनिया के कार्यकाल यहाँ पर हो गया। कोई नई पेंशन नहीं बन रही है, कोई यहाँ पर राशन कार्ड नहीं बन रहा है। ये विधायक की भी नाकामी है और पूरी सरकार की विफलता है। इसमें पहले से ज़्यादा हमारे अधिकार की बात है। कत्यानी शिक्षा फाउंडेशन, इस फाउंडेशन जो विशेष तौर पर दिव्यांग, बुजुर्ग और विधवाओं के लिए उनके अधिकार की लड़ाई लड़ती है। हम निरंतर यहाँ पर दिल्ली सरकार से ये मांग करते रहे हैं कि इनके अधिकारों को, जिसमें पेंशन है, जिसमें इनकी स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, जिसमें इन्हें काम करने के लिए, ये हमारे चेयरमैन हैं राधे भाई इसी फाउंडेशन के, हमारे अध्यक्ष हैं श्री मनोज गुप्ता जी, हमारे उपाध्यक्ष हैं अतुल जी। तो यहाँ जो है ये फाउंडेशन हमारी ऐसे इनकी डिमांड करती है। और आपको हम बताना चाहते हैं कि जिस तरीके का हमारा ये जो प्रदर्शन है, हमारा रोष है, वो निरंतर इस सरकार के विरुद्ध बना रहेगा। और हम सरकार से भी यहाँ पर अब ऐसी अपेक्षा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि इनके अधिकारों के लिए, क्योंकि सिर्फ पेंशन दे के ही हमारे इन साथियों को न बरगलाया जाए। हमें सिर्फ पेंशन दे के ही नहीं चाहिए, हमें इनके स्वास्थ्य की मौजूदा हर्ष चौधरी की जो हर और चर्चा चल रही है और आपको हम देखते हैं कदम से कदम मिलाकर आप चल रहे हैं। बिहार बहुत उम्मीद कर रहा है हर्ष भाई से, और उम्मीद करना भी चाहिए। और इस जो वर्तमान सरकार चल रही है इनको शर्म आनी चाहिए। अगर दिव्यांगजन अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं
तो इनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, इनको आके यहाँ इनकी बात समझनी चाहिए। मगर एक कई बार इन्होंने प्रदर्शन किया, दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार तो उसकी रेवड़ियाँ बांट रही है, झूठ बोल रही है। उसको सही मायने पर काम करना चाहिए था, तो दिव्यांग लोगों का हेल्प करके, उनकी सहायता करके। क्या लगता है हर्ष चौधरी जी अगर संगम विधानसभा से विधायक बनते हैं तो समस्याओं को समाधान निश्चित रूप से समाधान करेंगे और करते आए हैं। इनके पिता चौधरी शीशपाल जी ने संगम विहार में उम्मीद से बढ़ के राशन कार्ड बनवाए, उम्मीद से बढ़ के पेंशनें बनवाई। ये पूरा संगम विहार जानता है। उन्हीं के सुपुत्र हर्ष भाई हैं और उन्हीं लक्ष्य कदम पर चल रहे हैं। पूरी संगम विहार जनता उनको उम्मीद करती है और निश्चित ही हम उनके उम्मीद को खड़ा होंगे।